पीएम मोदी ने सीएम की तारीफ की, जो मैंने पहले भी आपको बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उनका कहना है कि पहले उत्तर प्रदेश में रोज अपराध होते थे, योगी जी के आने से माहौल बदल गया है उत्तर प्रदेश का, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले जमीन पर माफिया का कब्जा था, योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं और साथ ही वो अच्छों यानी बदमाशों की गर्मी भी शांत कर देते हैं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल में अलग अलग जगहों पर रैलियों को संबोधित किया है। बसनगांव में भी रैली को संबोधित किया उन्होंने। इसके अलावा वो मिर्जापुर में भी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ के शासन की तारीफ की है और वो कह रहे हैं कि जैसा उत्तर प्रदेश में चाहता था, योगी आदित्यनाथ ने वैसा उत्तर प्रदेश बना दिया है। योगी जी के आने से माहौल बदला है, योगी जी गर्मी शांत कर देते हैं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये गर्मी वाला बयान विधानसभा चुनाव में बड़ा सुर्खियों में रहा था क्योंकि वो सर्दी का मौसम था, लेकिन इस वक्त तपती गर्मी के मौसम में भी गर्मी का बयान इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि इसी गर्मी पर जो बयान 2022 में मुख्यमंत्री ने दिया था उस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और आज प्रधानमंत्री ने भी वही बात कही है। तो योगी जी गर्मी शांत कर देते हैं, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले जमीन पर माफिया का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब माफिया शांत होगा। धर्मेंद्र जी, मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूं, लेकिन पहले खबर पूरी बता दूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। पहले उत्तर प्रदेश में रोज अपराध होते थे और अब तो उत्तर प्रदेश की जनता भी ये बात कहती कि अब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी कि आईपीएल अब फाइनल राउंड में आ चुका है। कौन आगे और कौन पीछे है, सीटों के मामले में किसका पलड़ा भारी है और किसकी तैयारी जारी है। देश के मन में एक ही सवाल, मोदी रिपीट होंगे या नहीं। एनडीए 400 पार जाएगा या इंडी कमाल कर पाएगा। जवाब तो ईवीएम में कैद हो चुका है, क्योंकि 486 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया है। 1 जून को 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें फोकस है पूर्वांचल और सबसे हॉट सीट है मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी, जो पूर्वांचल में भगवा लहराने का केंद्र बन चुकी है। लेकिन बिहार से सटा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल आखिर इतना अहम क्यों है? क्योंकि मोदी और योगी दोनों पूर्वांचल की सीटों से सदन पहुंचते हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री बनाती है तो गोरखपुर मुख्यमंत्री। आखिरी दौर में उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोटिंग होगी, इसलिए मोदी ने ताबड़तोड़ कैंपेन शुरू किया। मिर्जापुर, मऊ और देवरिया मिलाकर 3 रैलियां कर पूरा पूर्वांचल टारगेट कर लिया, जिसमें 7 सीटों पर असर होगा। अखिलेश बलिया में ताल ठोक रहे हैं। प्रियंका डिम्पल ने मोदी के गढ़ काशी में कल रोड शो किया, यानी दोनों गुटों ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। सपा कांग्रेस के परिवार ने, उनके परिवारवाद ने पूर्वांचल को माफिया का क्षेत्र बना दिया था, लेकिन 10 साल से पूर्वांचल देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है। 7 साल से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन रहा है और इसलिए पूर्वांचल सबसे खास है। वोटिंग में योगी का माफिया पर हंटर, काशी कॉरिडोर और राम मंदिर का मुद्दा हावी रहेगा तो राजभर की एनडीए में वापसी भी बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। तभी तो योगी कह रहे हैं विपक्ष को एक एक वोट के लिए तरसा दो। जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, उनको अपने वोट के लिए तरसाइए। वोटों की किल्लत ना हो जाए, इसके लिए विपक्ष ने काशी में जोर लगाया। मोदी के गढ़ में प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव के शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए दोनों ने रोड शो किया, लेकिन मोदी के मेगा रोड शो के आगे सब फीका दिखा। वैसे भी मोदी देश भर में 400 पार के मिशन में जुटे हैं और विपक्ष उन्हें काशी में चुनौती देने में अपनी ऊर्जा खत्म कर रहा है। कि घमंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है? तो एक काहे को इतने मचल रहे हैं? इस बार 400 पार तो हुई ना, इस बार 400 हारने वाले हैं। जनता अब उब चुकी है भाजपा की राजनीति से।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ अखिलेश और बिहार में तेजस्वी मोदी के खिलाफ खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन 4 जून को नतीजे क्या उन्हें झटका देंगे? क्योंकि शाह पहले ही कह चुके हैं 5 चरण में 310 सीटें जीत चुके हैं, छठे में 40 से ज्यादा और 7वें चरण में क्या टीम मोदी 400 का टारगेट पूरा कर लेगी? एनडीए गठबंधन 350 से ज्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो बोल ही रहे ना कि हम लोग 300 पार जा रहे हैं। 400 पार बनाम 300 पार की जुबानी जंग में लड़ाई मार्जिन की है। जनता तो फैसला कर चुकी है, यानी जिसे जिताना है उसका नाम ईवीएम में लॉक है। अब फाइनल राउंड में तो बस मुहर लगना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद सिर्फ यही था आपको कि आज किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल से विपक्ष पर निशाना तो साधा ही, लेकिन खुले मंच से उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ भी की है। ये वही जगह है जहां एक समय पर कहा जाता था कि यहां माफियाओं और अपराधियों का कब्जा हुआ करता था, और आज वही एरिया और पूरा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सबसे सवाल ले चुकी, इसलिए आपसे सवाल लूंगी मैं। अब ये वाराणसी में जो कुछ हो रहा है, वाराणसी में जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारे प्रत्याशी सबसे मजबूत हैं और आसपास के जिलों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्या बिहार की सीटों पर भी जो आखिरी चरण में सीटें हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा? क्योंकि पटना और बिहार बहुत दूर नहीं है वाराणसी से या पूर्वांचल से। प्रोफेसर किशोर साहब, तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तुहिन जी, अगर आवाज आ रही है सर तो मुझे जवाब दीजिएगा पहले, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। तुहिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आ रही आवाज, थोड़ी आपकी एको आ रही है लेकिन आवाज आ रही है। ठीक है, तुहिन जी मुझे बता दीजिएगा ये वाराणसी का क्या गणित है कि पूर्वांचल की सभी सीटें और बिहार तक पे नजर है आप लोगों की, और कह रहे हैं कि 57 सीटों पर वोटिंग है, वहां पर सारी सीटें हमारे पास आएंगी देश भर की। ये कैसा समीकरण है, कैसा गणित है ये? आपकी आवाज में थोड़ी इको आ रही है, ब्रेक हो रही है आवाज, ठीक क्लियर आवाज नहीं आ पा रही। मेरा सवाल अगर आप सुन पाए सर तो जवाब दीजिए, नहीं तो मैं स्टूडियो कैसे कंटिन्यू करती हूँ और आवाज ठीक कराने की कोशिश करती हूँ। तो इनसे ना देखिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप छठे फेज की पूछा है तो हर जगह पर भव्य जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। क्योंकि इस वक्त आप राहुल गांधी की हताशा इस बात से देख सकते हैं कि वो कल उन्होंने सारे पत्रकार जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लिया है उनको चमचा चमची कह रहे हैं। आप सोचिए किस स्तर तक वो गिरने को तैयार है। उन पत्रकारों में एक अर्नब गोस्वामी भी थे और भी लोग थे रिपब्लिक के। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई पॉलिटिशियन 71 इंटरव्यू हुए हैं प्रधानमंत्री के और लगभग 90-95 जर्नलिस्ट ने लिए, सबको चमचा चमची कह रहे हैं। इलेक्शन के पहले, इसके पहले जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको गालियां दे रहे थे। बीच में अग्निवीर को लेकर तरह तरह की भ्रांति, तरह तरह के भ्रम फैला रहे थे। तो इस पूरे इलेक्शन में कांग्रेस ने केवल एक ही काम किया है, हर व्यक्ति के खिलाफ, हर वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाने का, लोगों को कास्ट के बेसिस पर बांटने का प्रयास किया। और इस बार मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 50 भी कांग्रेस की क्रॉस नहीं होने वाली है। और ये इलेक्शन एकमात्र ऐसा इलेक्शन है शायद भारत के इतिहास में जो पहले 5 फेजेस में डिसाइड हो चुका है। अब हम एक बड़े बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं जो आप 4 जून को पाएंगे।